हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज हम बात करने वाले हैं गवर्नमेंट के एक ऑर्डर पे। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि अंडरग्राउंड केबल्स को लेकर, और ये ऑर्डर पहले से मॉडिफाई किया गया। इसको डिटेल में हम बात करेंगे। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की हम बात यहाँ पे कर रहे हैं, उससे रिलेटेड ये है। तो आगे डिस्कस करते हैं, आपको भी पता चलेगा पूरा टॉपिक क्या है। अगर कोई क्वेरी हो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, कहीं पे भी सोशल मीडिया में। पीडीएफ जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा। बाकी गुजरात के स्टेट एग्जाम्स की तैयारी जो कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उनको मैं बता दूं, स्टडी IQ के पास स्मार्ट कोर्सेज अवेलेबल हैं। गुजरात PSC, गुजरात SSC, गुजरात GK, गुजरात TT, EMI पे भी बहुत से कोर्सेज अवेलेबल हैं। अगर आप कोई भी जानकारी चाहते हैं तो आप स्क्रीन पे जो नंबर दिया उस पर कॉल करके डिटेल में जानकारी ले सकते हैं। अब देखिए, कोर्ट ने ऑर्डर किया है। ये ऑर्डर क्या है कि एक तो कहा गया है इमीडिएट अंडरग्राउंडिंग ऑफ केबल्स। जो आप देखते हैं ना, बिजली की तारें जारी होती हैं, उनको हम केबल्स कहते हैं, इलेक्ट्रिक केबल्स कहते हैं। ये जो केबल्स हैं, इनको अंडरग्राउंड डालने की बात की गई है। वो केबल्स किसी से भी रिलेटेड हो सकती हैं, यूजुअली आपके पावर सेक्टर से ही रिलेटेड होती हैं। तो इनको अंडरग्राउंड करने की बात की गई है। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी मेंशन किया है, यहाँ पे कोर्ट ने ये भी मेंशन किया है कि जितना भी कॉस्ट इन्वॉल्व हो वो चाहे लगाओ, लेकिन इमिडिएटली इनको अंडरग्राउंड करो, ताकि बर्ड्स इन केबल से ना टकराएं। और बहुत जल्दी, आप जब तक ये काम पूरा होता तब तक बर्ड डाइवर्टर्स इंस्टॉल किए जाएं कि वहाँ उस एरिया से, केबल्स वाले एरिया से बर्ड्स उनसे टकराए ना, क्योंकि टकरा के बर्ड्स की डेथ हो जाती है। और स्पेशली यहाँ पे आपके ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की बात की जा रही है, जिसकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा कम हो गई है। तो उसको वहाँ पे बर्ड डाइवर्टर डाले जाएं ताकि वो केबल से टकरा के मरे ना, और डाइवर्ट हो जाए बर्ड जब तक कि ये काम कंप्लीट होता। तो यहाँ पे आप प्रिंट मीडिया पे भी न्यूज़ देख सकते हैं। मॉडिफाई प्लान टू प्रोटेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, इट विल वर्क अगेंस्ट क्लाइमेट गोल्स, गवर्नमेंट टेल सुप्रीम कोर्ट। क्योंकि गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट के यहाँ पे कहा कि अगर हम ऐसा करते हैं तो ये हमारे क्लाइमेट गोल्स के खिलाफ काम करेगा अगर हम अंडरग्राउंडिंग करते हैं केबल्स की। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे हमारे कुछ गवर्नमेंट का कहना है कि हमारे कुछ रिन्यूएबल एनर्जी के गोल्स हैं, जो हमने इंटरनेशनल लेवल्स पे प्रॉमिस किए हुए हैं, जिनको हमको कवर करना है। वैसे आपको पता है रिन्यूएबल एनर्जी इज़ वेरी कॉस्टली। ओके, तो अगर अब हम अंडरग्राउंडिंग भी करने लग जाएंगे केबल्स की, तो हमको बहुत ज़्यादा इसमें जो कॉस्ट है वो पड़ेगी और पॉसिबल नहीं होगा, और दैट विल वर्क अगेंस्ट द क्लाइमेट। अपने गोल्स पूरे नहीं कर पाएंगे, राइट। लेकिन तो भी सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे ऑर्डर दिया है। अब देखिए, जो ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, ये आपके गुजरात के एरियाज़ में और कुछ कुछ जगह राजस्थान वाला जो पार्ट है वहाँ पे ये पाए जाते हैं। लेकिन कोर्ट ने तो भी यहाँ पे इमीडिएट अंडरग्राउंडिंग ऑफ केबल्स जो है वो कहा है। और बर्ड डाइवर्टर्स, तो दो ऑर्डर्स में दो बातें कही गई हैं, अंडरग्राउंडिंग ऑफ केबल्स और बर्ड डाइवर्टर्स को इंस्टॉल करने के लिए इमीडिएटली कहा गया। अब इस पूरी बात का बैकग्राउंड समझिए कि सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल में इस साल ऑर्डर किया था कि जितनी भी ऊपर से ओवरहेड आपकी जो बिजली की तारें जाती हैं, उनको हम ट्रांसमिशन लाइन्स बोलते हैं, यहाँ पे इनकी वजह से बहुत ज़्यादा थ्रेट है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को। ओके, अब राजस्थान और गुजरात में ये पाए जाते हैं और वहाँ पे इनको अंडरग्राउंड करने की बात की गई है। अब यहाँ पे 3 मेंबर की कमेटी भी बिठाई गई है, और यहाँ पे स्पेशलिस्ट ग्रुप जो IUCN के द्वारा बनाया गया है, मेंबर जो उनके हैं, ताकि पावर कंपनीज को हेल्प कर सके कि वो इस ऑर्डर को फॉलो करें। ठीक है, क्योंकि अंडरग्राउंडिंग करनी है, किस एरिया में करनी है, तो यहाँ पे 3 मेंबर की कमेटी बनाई गई है, जहाँ पे मेंबर ऑफ द बस्टर्ड स्पेशलिस्ट ग्रुप ऑफ IUCN वो भी इन्वॉल्व हैं, ताकि पावर कंपनीज को मदद की जाए वो ऑर्डर को फॉलो करें। लेकिन अब यहाँ पे नोटिस किया गया अप्रैल के बाद कि ये सब सुप्रीम कोर्ट ने कहा हुआ है, कमेटी फॉर्म हो गई है, लेकिन ऑन ग्राउंड कोई काम नहीं हो रहा। तो देखिए, ये भी आप न्यूज़ देखिए कि हम क्यों ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को बचाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि इनकी पॉपुलेशन बहुत कम हो गई, एक्सटिंक्शन के कगार पे हैं ये। ओनली 150 ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो हैं वो इंडिया में बचे हैं। अब लास्ट पहले की कुछ इंसिडेंट्स की अगर हम बात करें, ओवरहेड पावर लाइन्स, ट्रांसमिशन लाइन्स आपने देखा है जाती हैं राजस्थान में, हर साल 18 के लगभग ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो बर्ड है ये टकराते हैं और मर जाते हैं इन पावर लाइन्स के साथ। तो इस वजह से अब ये ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, लेकिन सेंटर ने सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया कि आप प्लीज़ अपने इस ऑर्डर को मॉडिफाई करो। मॉडिफाई करने के लिए क्यों सेंटर बोल रही है सुप्रीम कोर्ट को?
याद रखिए सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया अंडरग्राउंड करो केबल को। अब सेंटर क्यों चाहती है कि ये ऑर्डर मॉडिफाई किया जाए? क्योंकि जितनी भी ये ट्रांसमिशन केबल्स हैं, जो हैबिटेट है जहाँ पे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पाए जाते हैं गुजरात और राजस्थान में, ये वही एरिया है जहाँ पे आपका मैक्सिमम हमारे देश का सोलर और विंड एनर्जी का पोटेंशियल है। ठीक है, सोलर और विंड एनर्जी हमारी वहाँ पे है। अब सोलर विंड एनर्जी वहाँ पे है तो आपका जो कॉस्ट है रिन्यूएबल एनर्जी का, जो हमने इंटरनेशनल लेवल पे इतने वादे किए हुए हैं कि हम कट डाउन करेंगे अपने एमिशंस को, रिन्यूएबल एनर्जी पे शिफ्ट करेंगे, तो यहाँ पे कॉस्ट आपका रिन्यूएबल एनर्जी का बढ़ जाएगा और इंडिया का जो भी गोल्स हैं वो लेट हो सकते हैं कि टाइम पे कंप्लीट ना हो। लेकिन ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो कि एक एंडेंजर्ड बर्ड है और इसके साथ साथ एक लेसर फ्लोरिकन भी है, तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे कहा था कि जैसे भी फिजिबल हो हमें इन बर्ड्स को बचाना है राजस्थान गुजरात में, और जो सबसे अच्छी चीज़ उनको लगी कि अंडरग्राउंड कर दिया जाए, तभी उन्होंने ये ऑर्डर दिया। लेकिन अब इसको मॉडिफिकेशन, सेंटर चाहता है कि इस ऑर्डर को मॉडिफाई किया जाए, तो एक एप्लीकेशन जो है वो दी गई है। एप्लीकेशन किसने दी है? जॉइंटली मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, इन्होंने मिलके ये मॉडिफिकेशन के लिए कि ये लोग चाहते हैं मॉडिफाई हो जाए, ये एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट को दी है, क्योंकि उनका एक ही मकसद है कि इसका बहुत बुरा असर हमारे पावर सेक्टर पे पड़ेगा। राइट, तो आई होप यहाँ पे आप पूरा मसला आप समझ गए हैं कि सुप्रीम कोर्ट का क्या ऑर्डर था और सेंटर क्यों इसको मॉडिफाई करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए कहीं ना कहीं एक कन्फ्लिक्ट आपका इन्वायरमेंट वर्सेस डेवलपमेंट बोल लीजिए या पावर सेक्टर बोल लीजिए, आपको यहाँ पे दिखेगा। गवर्नमेंट ने कहा है कि हम अब देखिए हम एक एनर्जी ट्रांजिशन, इंडिया एक एनर्जी ट्रांजिशन पॉइंट पे है। एनर्जी ट्रांजिशन पॉइंट क्या है हमारा? कि हम अपने एमिशंस को कम करना चाहते हैं, जो कि इम्पॉर्टेंट है, क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करना चाहते हैं, और इंडिया ने इंटरनेशनल कमिटमेंट्स कर रखी हैं पेरिस अग्रीमेंट के अंदर, उसके बाद यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के अंदर, कि हम अपने फॉसिल फ्यूल्स पे जो डिपेंडेंस है हमारी पावर का उसको कम करेंगे, एमिशंस को रिड्यूस करेंगे। और ऑलरेडी हमने बहुत बड़े बड़े टारगेट दे दिए हैं। इंडिया इट एडेड हैज़ अ सेट टारगेट टू अचीव कितना? रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी एक्सक्लूडिंग, यहाँ पे हाइड्रो एनर्जी को इन्होंने एक्सक्लूड किया है, 175 गीगावाट बाय 2022 एंड 450 गीगावाट बाय 2030, ये हमारे टारगेट्स हैं। अब गवर्नमेंट का मानना है कि ऐसा नहीं है कि हम ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को बचाना नहीं चाहते, उसके लिए और उसके हैबिटेट को बचाने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो है नेशनल बस्टर्ड रिकवरी प्लान्स इन लोगों ने बना रखे हैं, जो करेंटली धीरे धीरे इम्प्लीमेंट हो रहे हैं कंजर्वेशन जितनी भी एजेंसीज हैं उनके द्वारा। और कंजर्वेशन ब्रीडिंग फैसिलिटी भी जो है डेजर्ट नेशनल पार्क जैसलमेर जून 2019 में इस्टेब्लिश की गई है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को बचाने के लिए। अब गवर्नमेंट जो बोल रही है कि यहाँ पे डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट आपका पावर सेक्टर के साथ है, तो उन्होंने अपनी एप्लीकेशन में ये भी बोला है कि जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है अगर उसकी पॉपुलेशन कम हो रही है तो सिर्फ जो ये ट्रांसमिशन लाइंस हैं ये उसका रीज़न नहीं है, कुछ और रीजंस भी हैं लोकल लेवल पे, सेंटर स्टेट लेवल पे, जिससे इसकी पॉपुलेशन को फ़र्क पड़ा है। और दूसरा रीज़न उन्होंने कि ये अंडरग्राउंडिंग केबल्स की नहीं हो सकती, इसका दूसरा रीज़न उन्होंने बोला कि टेक्निकल डिफ़िकल्टीज़ भी बहुत हैं, कि कोई भी ये प्रोजेक्ट लेना नहीं चाहता क्योंकि कोई भी मैन्युफैक्चरर नहीं है अंडरग्राउंड इंसुलेटेड केबल्स जो 765 kV में आती हैं, कोई मैन्युफैक्चरर उनको मिल नहीं रहा जो ये काम करे, तो टेक्निकल डिफ़िकल्टीज़ भी उन्होंने यहाँ पे बताई हैं। बट ऑब्वियसली हमारे पास जो डेटा है जो मैंने आपको पहले बताया कि 18 GIBs के ऑलमोस्ट पर ईयर ट्रांसमिशन लाइन से भिड़ के उनकी जान चली जाती है। तो देखिए ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स जिनकी हम बात कर रहे हैं, ये लार्जेस्ट बर्ड है बस्टर्ड स्पीशीज़ का, इंडिया में पाया जाता है। बाकी के जो 3 स्पीशीज़, अभी रिसेंटली भी GIB पे मैंने एक वीडियो बनाई थी, आप वो भी चेक कर सकते हैं। बाकी जो टाइप्स हैं वो है मैक्वीन बस्टर्ड, लेसर फ्लोरिकन, बंगाल फ्लोरिकन। काफ़ी बड़ा बर्ड ये रहता है, हैवीएस्ट बर्ड है, यूजुअली ज़मीन पे ही रहता है, ओकेजनली अगर आप इसको देखेंगे तो ये फ्लाइट भरता है। इनके हैबिटेट ग्रासलैंड्स में आपको ये मिलेगा। फीड किस पे करते हैं? इंसेक्ट्स, लिजर्ड्स, ग्रास सीड्स, इस तरह के छोटे एनिमल्स पे ये फीड करते हैं, या ग्रास सीड्स पे भी फीड करते हैं। फ्लैगशिप बर्ड स्पीशीज़ इसको ग्रासलैंड का माना जाता है।
और हेल्थ आप ग्रासलैंड इकोसिस्टम की जहाँ पे ये पाए जाते हैं इनको देख सकते हैं। अब टाइमलाइन एक्सटिंक्शन की इनकी देखिए, लास्ट ईयर फरवरी में सेंट्रल गवर्नमेंट ने बताया था कहाँ पे 13th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज टू यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी बर्ड में कि अब इस बर्ड का पॉपुलेशन सिर्फ 150 रह गया है, जिसमें से 128 बर्ड्स आपके राजस्थान में है, 10 आपके कच्छ डिस्ट्रिक्ट में है गुजरात में, और कुछ महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये इनका टाइमलाइन है। तो आप देख सकते हैं कि कितनी जल्दी इनकी पॉपुलेशन कम हो गई है। बाकी ये स्क्रीनशॉट मैंने इंक्लूड किया, जब आप PDF टेलीग्राम से देंगे तो इसके बारे में सब कुछ यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि कितना पॉपुलेशन है, लाइफ स्पैन कितना है, और क्रिटिकली एंडेंजर्ड है IUCN लिस्ट में। थ्रेट्स क्या हैं इसके लिए, देखिए यहाँ पे थ्रेट्स में ही देख रहा है, एक तो इसका हैबिटेट ख़राब होगा, दूसरा अगर पावर लाइंस नहीं है, हंटिंग, ओवरग्रेजिंग, कंजर्वेशन मेजर्स क्या हैं। तो यहाँ पे पूरा टॉपिक आपका इसी स्क्रीन में कवर होता है। क्वेश्चन, द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इज इंक्लूडेड इन थ्रेटन्ड स्पीशीज, एंडेंजर्ड, रेयर और वल्नरेबल स्पीशीज। कमेंट सेक्शन में आप बताइए या टेलीग्राम में पार्टिसिपेट कीजिए। बाकी कोर्सेज के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर कॉल कीजिए, या फिर आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।